पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 9 की मैथ में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का करली अभ्यास पढ़ा रहा हूँ। तो करली का ये बिल्कुल आखिरी अभ्यास है। तो इस करली के अभ्यास में क्या है, करली से पूरी बातें यहाँ, लेकिन क्या है आपका घात में लिख के आया है। तो इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 8-9 सवाल लिखे हैं, तो इनको बताएंगे आपको कैसे लगाना है। कुछ करली के रूल्स हैं, उन्हें ध्यान देते हैं पहले। तो करली के रूल्स में क्या चीज़ होता है, तो पहला आपका रूल्स ये है कि अगर आपका a की पावर m है, अगर a की पावर m है तो इसकी घात अगर कुछ हो जाए, जैसे n अगर घात की घात हो गई तो वहाँ पे क्या होता है, तो दोनों घातों का आपस में गुणा कर दिया जाता है और गुणा करने के बाद उसे लिख दिया जाता है। तो पहला रूल्स तो यही हो जाएगा, आपका अगर घात की घात है तो वह गुणा कर लेगा। और कभी कभी क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होगा, a की घात m प्लस आपका गुणे में a की पावर n होगा। तो गुणे में अगर है तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं जब आधार समान हो। जैसे यहाँ पे आपका आधार मतलब आपका ये चीज़ ये बराबर है, तो यहाँ पे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये हो गया। और यहाँ पे एक रूल्स मिलेगा आपको, जैसे अगर यहाँ पे आपका आधार बराबर ना हो, अगर आधार बराबर ना हो तब उसके बाद क्या करते हैं, जैसे आपका आधार बराबर ना हो और घात बराबर हो जाए तो क्या होता है, घातें वही रहेंगे, आधार का क्या हो जाता है, गुणा हो जाएगा। घातों में कोई चेंजिंग नहीं और आधार का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो ये रूल्स लगेंगे और साथ ही साथ ध्यान में देंगे तो यहाँ पे और कुछ बनेंगे। जैसे ये तो हो गया गुणे में, भाग में हो जाएगा तो क्या होगा, भाग में होने के लिए अगर a की पावर m लिखा हो, भागे आपका a की पावर n लिखा हो, अगर भाग में है तो यह क्या करता है, आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं आपस में। ये चीज़ बन जाता है कि यहाँ घाते को घटा सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम इन सवालों को कैसे लगाएंगे। तो ये तो आपके यहाँ रूल्स, इनको लगाने के लिए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन लिखा गया है 64 की पावर क्या है, 1/2। एक तो इसे करली में करके सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात यहाँ पे घात अगर 1/2 अगर किसी को करली में लिखा गया है, अगर उसे करली के बाहर करेंगे तो पावर क्या हो जाती है, 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे पावर अगर 1/2 है तो इसको तो हम चेंज करके घात में बना सकते हैं। ऐसे ये घात को बदल देते हैं करली में। एक तो इससे भी हम कर सकते हैं, 1/2 हटा, रूट में हो गया 64। अब रूट में 64 हो गया तो इसको क्या करते हैं, 64 को तोड़ देते हैं, 2 × 2 5 बार में टूट जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। इन रूपों में टूटने के बाद यहाँ करली की वैल्यू कितना है, 2 है, तो दो अंकों का जोड़ा बना के बाहर कर सकते हैं यहाँ पे। तो बाहर करने में एक आपका ये बाहर और दूसरा भी बाहर हो जाएगा, ये आपका 64 है तो ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा भी जोड़ा बना देगा। इस प्रकार से 2 दूना 4, दूना 8। अगर यहाँ दो अंकों का जोड़ा बन रहा है, अगर यहाँ पे बन गया तो क्या है, इसके लिए एक अंक बाहर, एक इसके लिए बाहर, एक इनके लिए बाहर, तो करली तो अपने आप हट गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, 8। ये तो क्या हो गया आपका करली के रूप से हो गया। अब यहाँ घात के रूप में दिया है तो इसको इस रूप में ना लगाकर अगले रूप से देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो जो अगला रूल है वह क्या बनाएगा, हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 की पावर 6 के रूप में बना सकते हैं और यहाँ पे 1/2 है। अभी आपको नियम में बताए थे घात की घात होती है तो वह क्या कर लेता है, आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 है, इस दोनों का गुणा होगा, 6 × 1/2, 2 से काट देना 6 को, तो क्या आ गया, 3 आ गया, यानी 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 का 3 बार गुणे के रूप में लिखा जाना। तो इस प्रकार से 2 दूना 4, दूना 8। तो आंसर आपका वही मिलेगा, चाहे इस नियम से लगाओ चाहे उस नियम से लगाओ। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको पहला समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को क्या लिखा गया है।
तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, इनको हम छोड़ देते हैं, आप लगा लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये और ये आपका सेम टू सेम लगभग वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इस सवाल को देख लेते हैं, फिलहाल ये भी आपका वही है, लेकिन इसको बताते हैं। यहाँ पे दिया गया है 125 की पावर 1/3। अब 125 को क्या लिख सकते हैं, पहली चीज 125 है तो इसको क्या है, हम अगले नियम से भी लगा सकते हैं, रूट वाले से। अगर ऊपर 1/3 के रूप में है तो हम समझ गए हैं कि करली की जो आएगी उसकी वैल्यू करली की क्या हो गई, 3 हो गई करली की वैल्यू। अब 125 को हम करली में लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद यहाँ करली में 3 और ये आपका 5 × 5 क्या होगा, 125 को 3 बार लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ करली की वैल्यू 3 है तो 3 अंकों का जोड़ा बनेगा। जब 3 अंकों का जोड़ा बन गया तो यहाँ एक ही जोड़ा बनेगा जो आपका 5 होगा और बाहर होकर 5 आंसर ला देगा। तो ये तो आपके करली के रूप में हो गया। अब इसे अगर हम घात के रूप में बनाना चाहें तो घात वाले नियमों में क्या हो जाएगा, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर क्या हो जाएगा 3। अब 125 जो है वह आपका हो गया 5 की पावर 3 और 1/3 बह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, घात की घात हो रहा है ना, तो घात की घात आपस में गुणा कर लेगा। तो 5 की पावर कितना हो जाएगी, 3 × 1/3। तो इससे ये कट गया, 5 की पावर 1 अर्थात क्या आ गया, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस रूप में, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज इस प्रश्न में क्या है कि हम घात वाले सवालों को सॉल्व करेंगे, जैसे आपका बटे में घात दे देता है। तो इसके बाद देखते हैं, अब लिखा गया है 9 की पावर 3/2। तो ये करली का आपका आखिरी अभ्यास भी है, तो इनमें आपका सब घात के रूप में है। तो देखते हैं इनको। अब ये 3/2 है। अब अगर हम कह दें इसको करली में बनाना है तो वैसे तो करली में बनाना मुश्किल है, लेकिन हम बना भी सकते हैं करली में, क्योंकि 3 × 1 कर सकते हैं 3 के लिए। तो ये 3 को रहने देना, इसके लिए तो क्या हो गया, घात लग गया कि नहीं लग गया, तो करली। तो इसका मतलब हो गया करली और 9। अब यहाँ पे जो 3 था आपका यह ऊपर रहेगा। अगर हम इस चीज़ को हटा भी देंगे तो आपका फिर से वही बनेगा, यानी 1/2 आपका किसका, 9 की पावर 1/2 और 3 घात का घात में गुणा कराएगा 1/2 × 3, तो बना देगा 9 की पावर 3/2। ये इनका रूप है। तो इन रूपों में बना सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो बनाने वाली बात होगी कि क्या हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम कहें ऐसा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, करली में हम इसको लिख सकते हैं क्या, 9 को 3 × 3, अब इसकी पावर 3 है, एक जोड़ा बनेगा क्योंकि करली की वैल्यू 2 है। तो ये आपका एक जोड़ा से 3 बाहर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 को 3 बार लिखा जा सकता है। तो क्या हो गया हमारा, 9 × 3 = 27। ये आंसर हो गया। बाकी यहाँ घात के रूप में भी लगा सकते हैं। घात के रूप में लगाने का जो नियम है वह बना देगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 बनेगा और 3/2 ऑलरेडी बाहर है, तो घात का घात में गुणा करा देंगे, 3 की पावर 2 × 3/2, इससे ये कट गया, 3 की पावर 3 बचा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3 बार गुणे के रूप में। जब 3 बार गुणे के रूप में लिख सकते हैं तो ये 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 के रूप में आ जाएगा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं, इस सवाल को हम नहीं बताएंगे 5 नंबर, इसको लगाना है। तो क्योंकि आपका ये सब वही है तो ज़्यादा सवालों को ना बताकर ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो इनसे हम लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, 16 की पावर कितना है, 3/4। अब 16 की पावर अगर 3/4 के रूप में है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 16 को चेंज कर देते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, क्योंकि 2 का 4 बार गुणे में लिखा जाना है हमारा क्या है, 16 बना देता है। तो यहाँ पे 3/4, 3/4 आपका पहले से है, तो यहाँ घात का घात में क्या हो जाएगा, आपस में ही गुणा कर लेगा, इससे ये कट गया, तो 2 की पावर 3 बन गया। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 बार लिखेंगे गुणे के रूप में 2 को, तो ये हमारा क्या ला देता है, 8। तो ये हमारा आंसर है। अगर सपोज दैट कह दिया जाए किसी हम इस रूप में नहीं सॉल्व करना चाह रहे हैं, करली वाले में सॉल्व करेंगे, तो करली वाले में सॉल्व करना उससे भी आसान होगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 को हम इंटू में 1 बना सकते हैं, 16 की पावर 3 तो है 1, गुणे में बटे 4 कर सकते हैं। तो ये 1/4 जो हमारा बन गया, ये तो करली में लग जाएगा और 3 आपकी टोटल घात बन जाएगी। तो यहाँ 16 आपका जो होगा करली में होगा, लेकिन पूछा जाए करली की वैल्यू क्या होगी, तो बटे में 4 है, इसलिए करली का मान
4 हो गया। अब जो 3 था तो वो तो बना रहेगा। अब 16 को क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 × 2 4 बार के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई ये 4 अंकों का जोड़ा बन जाता है तभी आपका बाहर आएगा, क्योंकि कड़ी का मान 4 है, तो 4 अंकों का जोड़ा 1 बन गया। तो यहाँ पे 1 2 बाहर हो गया। अब इसके बाद घात कितनी होगी 3, यानी पूरी कड़ी खत्म हो जाती है। तो 2 को हम 3 बार गुणे के रूप में लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 के रूप में बन गया। तो यह और यहाँ दोनों एक ही चीज़ें हैं आंसर में, लेकिन रूल्स क्या बन रहे हैं अलग अलग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये क्वेश्चन मिल गया 7 की पावर 1/2 इंटू आपका 8 की पावर 1/2, ये क्वेश्चन था हमारा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो आया है ये माइनस में है, तो माइनस में होने का मतलब इसे 125 की पावर क्या है -1/3। अगर यहाँ पे क्या होता है इनको हम क्या करें बटे में बना देते हैं। जैसे ये आपका है इसका बटे 1 मान सकते हैं। अगर हम ऊपर की चीज़ों को नीचे ले जाए नीचे के ऊपर कर देते हैं तो ये आपका क्या है आपस में बदल जाएंगे। माइनस जो है या प्लस में हो जाएगा 1/125 की पावर अगर 1/3 कर दें, इनको हम नीचे ला देते हैं, ये 1 को ऊपर भेज देते हैं, तो ये हमारा जो है प्लस में बना देगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं ऊपर रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, बाहर 1/3 है। तो यहाँ पे 1 बटे घात की घात में क्या हो गया आपस में ही गुणा हो गया, तो इससे ये कट गया। तो 1 क्या हो गया 5 की पावर 1 बचा अर्थात 1/5। इन रूपों में आंसर हो जाता है इसका। अभी तक ये पूरी जैसे ही लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन कुछ दूसरे प्रकार से लिख के आ गए हैं, देख लेते हैं इनको। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चनों में क्या है, अब इनमें आपका देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग सवालें लिखी गई हैं। 2 की पावर 3/2 है, इंटू में 2 की पावर 1/5 है। जब आधार समान हो जाए तो घातें गुणा में होंगी तो क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे यहाँ पे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5 के रूप में। अब घाते जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2/3 और प्लस 1/5, ये क्या एक भिन्न का रूप है। जब भिन्न का रूप है इसे सॉल्व करेंगे 2 × 10 हो गया, हम यहाँ पे गुणा कराएंगे 3 बटे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे 13/15 हो गया कि नहीं हो गया ये। तो ये आपका क्या बना देगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं इसे अलग से सॉल्व कर दिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 की पावर कितना बन जाएगा 13/15 के रूप में। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ अगला क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है आपका, अगर यहाँ पे देखेंगे घात बराबर है आधार नहीं बराबर है। जब घात बराबर हो आधार बराबर ना हो, यहाँ क्या थे आधार बराबर थे, घात को जोड़ना था, यहाँ आपका घात बराबर है लेकिन आधार नहीं बराबर है। तो इन सवालों के लिए क्या करते हैं 1/2 7 की पावर इंटू आपका 8 की पावर 1/2, तो क्या होता है आधार का ही गुणा कर लेते हैं। 7 8 56 की पावर क्या हो जाएगा 1/2 के रूप में। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। अगर यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं तो कुछ और भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको इतना समझ में आया होगा सवाल में। तो एक सवाल और यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो कुछ सवाल ऐसे हैं क्वेश्चन नंबर 10, जैसे यहाँ पे 3 की पावर 5 और भाग में लिख दिया जाए 3 की पावर 3, तो इसको क्या करेंगे जब भाग में आ जाए, ये सब तो गुणे में थे, अगर भाग में आ जाता है आधार समान होने पर घातों को क्या किया जाता है घटा दिया जाता है। तो यहाँ 3 की पावर 5 में से 3 गया 2, इस प्रकार से 3 को लिख सकते हैं 3 × 3 अर्थात आंसर क्या आया 9। तो उम्मीद करते हैं ये आपको आज का जो घात से रिलेटेड क्वेश्चन थे समझ में आए होंगे। अगर इनमें कोई समस्या हो तो हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127 1484 33। तो आज के वीडियो में बस इतना है, धन्यवाद।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.